नीट 2026 का हमारा टारगेट है, गोल है, पर कोई प्लानिंग नहीं है। तो किसी ने खूब कहा है कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। लिखा हुआ है यहाँ पे, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। बहुत अच्छी लाइन है, एलन केलन की है। ये बेसिकली बहुत बड़े ऑथर थे, बहुत बड़े टाइम मैनेजमेंट के गुरु हैं। उन्होंने कहा है, पर बहुत बार आपने सुनी होगी। मतलब अगर आप असफल रहे प्लान करने के लिए, तो आप प्लानिंग कर रहे हो अपनी असफलता के लिए। ये बात याद रखना मेरी, इसलिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, बिना टाइम खराब करे बहुत स्ट्रक्चर्ड वीडियो लेके आया हूं। मैंने पहले से बोर्ड पे लिख भी लिया है ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि अपन आगे कैसे बढ़ेंगे, ताकि अपना टाइम भी थोड़ा बचा सके। तो बिना टाइम खराब करे चलते हैं कि नीट 2026 के लिए क्या करना आवश्यक है, किसकी वजह से हमारा सिलेक्शन होगा, पहले समझते हैं। तो पहली स्लाइड की तरफ अपन चलते हैं कि अगर अपन पहली स्लाइड की तरफ चलें तो आपको समझ में आएगा कि एग्जाम क्लियर अगर हमें करना है तो उसका रामबाण क्या है। एक टारगेट होना चाहिए, टारगेट हमारा नीट 2026 है, पर ये टारगेट पूरा कब होगा। मेरे अनुभव के हिसाब से कम आपको 25,000 सवाल। कई लोग सिर्फ ये सोचते हैं कोर्स खत्म हो जाए। कोर्स खत्म करने का मतलब वो सिर्फ थ्योरी खत्म करना समझते हैं। असलियत में आपका सिलेक्शन तब होगा। इस बार नीट का पेपर भी बहुत टफ है, अगली बार भी टफ आने के पूरे चांसेस है, क्योंकि आपको इतने बच्चों में अगर डिफरेंशिएट करना है तो पेपर टफ आएगा, और आना भी चाहिए मेरे हिसाब से। वरना इतने बच्चों को कैसे आप अलग कर पाओगे। अगर सबको सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन कराओगे तो बहुत सारे लोग सही कर लेंगे। कैपेबिलिटी का डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर आपको अच्छा पेपर देना है तो आपको सवाल करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम नहीं है। तो टारगेट आपका होना चाहिए कि 25,000 सवाल करने और रिवीजन करना है। 25,000 से ज्यादा सिलेक्शन के लिए, 25,000 से ज्यादा अगर आप टॉप 10 टॉप 500 में चाहते हो तो 35,000 के आसपास आपके सिलेक्शन, आपके सवाल होने चाहिए। पर अगर आप नीट 2026 में मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हो तो 25,000 के सवाल आपके से ज्यादा होने चाहिए। ये 25,000 सवाल करने के लिए जाहिर सी बात है हमें थ्योरी चाहिए। लॉजिकल है। ये हम थ्योरी कहां से पढ़ते हैं? हम लेक्चर से पढ़ते हैं, ऑफलाइन हो सकते हैं, ऑनलाइन हो सकते हैं, उस बात को भी नहीं छोड़ते हैं। लेक्चर्स होता है, कई लोग सिर्फ बुक से भी पढ़ते हैं, हालांकि ये संख्या आजकल बहुत कम है, पर ये भी हो सकता है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ते हो बुक से, ऐसे भी हो सकते हैं, पर ये पढ़ना बहुत आवश्यक है। ठीक है, अभी लेक्चर्स ऑनलाइन ऑफलाइन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ऑफलाइन होता है, या फिर मॉनिटर्ड ऑनलाइन हो। इसको बिल्कुल अगर टीवी की तरह देखा जाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। खैर, उस बात को भी छोड़ते हैं। जाहिर सी बात है 25,000 सवाल के लिए थ्योरी आना बहुत आवश्यक है, जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बेसिक कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए, वरना आप नहीं कर पाओगे, और आपकी बेसिक एप्लीकेशन कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें स्किल्स हैं। क्या है? स्किल्स जो रिक्वायर्ड है। ये तब होगी जब आप 25,000 सवालों की प्रैक्टिस करोगे और थ्योरी की एप्लीकेशन को सीख पाओगे। पर जाहिर सी बात है उसके लिए थ्योरी आना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा आप जो 25,000 सवाल है ये कहीं से भी नहीं उठा लेने, या सिर्फ बायो के 25,000 सवाल कर लिए तो भी बात नहीं बनेगी, फिजिक्स के कर लिए तो भी बात नहीं बनेगी, केमिस्ट्री कर लिए तो भी बात नहीं बनेगी। वीडियो बहुत काम का होने वाला है, एंड तक देखना, क्योंकि प्लानिंग है। रफ्तार में बताऊंगा, मैंने खुद ने भी प्लान करके पूरा लिख कर बना रखा है ताकि आपको समझा पाऊं। खैर, तो आपकी जो 25,000 सवाल होने चाहिए वेल डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेश्चंस टॉपिक वाइज होने चाहिए। मतलब किस टॉपिक से ज्यादा सवाल आते हैं, किस चैप्टर में ज्यादा लेक्चर्स लगते हैं, ये सब डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। हालांकि हम लोगों का काम है, जो हम करते भी हैं, तो हमारे पास तो 7.5 लाख सवाल हैं, पर 25,000 सवाल आपको कौन से करने हैं, टेस्ट में कौन से देने हैं, पूरी बैकएंड पे प्लानिंग होती है, तभी सिलेक्शन की परसेंटेज बढ़ती है। मेरे पास तो 7.5 लाख सवाल हैं, पर कौन से 25,000 आपको करने हैं, ये कोचिंग का काम होता है, बेसिकली अनुभवी अध्यापकों का काम होता है, जो हम बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होते हैं। और अक्यूमुलेशन ऑफ ऑल लेवल्स, मतलब इजी भी होनी चाहिए, मीडियम भी होनी चाहिए, टफ होनी चाहिए, इनका राइट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, किस लेवल के होने चाहिए, कुछ कैलकुलेटिव होने चाहिए, कुछ ब्लूम टैक्सोनॉमी के हिसाब से आपके जो है एनालिटिकल स्किल्स होने चाहिए, कुछ मेमोरी रिटेंशन वाले होने चाहिए। ये सभी लेवल्स को कटर करना चाहिए। मेनली ये काम जो है ये हमारा है ना, ये कोचिंग्स का है बेसिकली। अगर अपन बात करें तो, अगर मोशन पे बात करें तो बहुत ज़्यादा ध्यान मैं इस पे व्यक्तिगत रूप से देता हूं। जो बच्चों को पता नहीं पड़ता क्योंकि उनको समझ नहीं आता, वो तो पहली बार तैयारी कर रहे होते हैं, बट ये बहुत बड़ा डिफरेंस लाता है, क्योंकि आप अपना टाइम का इन्वेस्ट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास 7.5 लाख सवाल है, पर आपको कौन से देने बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, ये हमारा काम है मेनली, इसलिए शायद हम जैसे अध्यापकों की आवश्यकता भी है। खैर, उस बात को भी छोड़ते हैं, तो अपन इस बात को समझते हैं। तो ये आपके लिए चाहिए ही चाहिए। मेन टारगेट 25,000 सवाल है, इसलिए क्या क्या चाहिए मैंने आपको बता दिया। हाँ सर, अब जाहिर सी बात है जितनी भी चीज आपको 25,000 सवाल करके अगर आप रिवीजन कर लोगे तो आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। पर ये करें कैसे सर? क्या हमारा गोल नीट 2026 है? बिल्कुल है, ये तो सबका है। पर क्या गोल तभी अचीव करे जा सकते हैं जब उनको छोटे छोटे गोल्स में तोड़ा जाए, वरना बात नहीं बनेगी। डेली कितने करने हैं, क्या होना चाहिए, डेली कितना पढ़ना चाहिए, कितनी थ्योरी पढ़नी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या सबसे पहले उसके लिए आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। स्पेशली अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करूं तो टाइम मैनेजमेंट पे अगर आपने नहीं देखा तो मैं तो अभी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूं। टाइम मैनेजमेंट पे कैसे आपको दिन का टाइम अपना मैनेज करना चाहिए। 12 से 13 घंटे मैं मान के चल रहा हूं, पहली बात कि आप 12 से 13 घंटे रोज पढ़ रहे हो। ये कैसे पढ़ रहे हो, इसके लिए पूरा मैंने एक वीडियो बनाया है टाइम मैनेजमेंट का, एनवी सर वाले चैनल पे है। अगेन सोच समझ के बनाया है। ये कैसे पढ़ रहे हो, मतलब कैसे 12-13 घंटे निकाल पाओगे, उस पर वीडियो बनाया। कैसे टाइम मैनेज करें, डेली रूटीन क्या होना चाहिए, जरूर देखें। अगर नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। तो सारी बात एक वीडियो में नहीं कर सकते, लिंक करके आपको बता रहा हूँ, बात लॉजिकली बता रहा हूँ। मोटिवेशन वीडियो नहीं है, काम का वीडियो है। जनरली आप बहुत सारे मोटिवेशन और इमोशन वीडियो देख के ज्यादा खुश होते हैं, हमें भी उन पर व्यूज ज्यादा मिलते हैं, पर मैं आपको बार बार बताऊं, स्ट्रेटेजी वीडियो ज्यादा काम के होते हैं। जो इन्हें ज्यादा अच्छे से इनका अनुसरण करते हैं वो सिलेक्ट ज्यादा होते हैं।
खैर आगे बढ़ते हैं। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, तो 12 to 13 आवर पढ़ रहे हो, उसके लिए आप एक टाइम मैनेजमेंट वाला वीडियो देखिए। अभी मैं आता हूं कि आपके पास टाइम लेफ्ट कितना है। अगर मैं मान लूं जो बच्चा अभी भी तैयारी कर रहा है, तो ध्यान से देखो, तो उसके पास 1 जून से लेकर 28 फरवरी, नहीं सर टाइम तो उसके पास शायद मई में एग्जाम होता है, तब तक का उसका टाइम है, नहीं। मैं मान रहा हूं कि 1 जून से लेकर 28 फरवरी तक आप सिर्फ सवाल करोगे 25,000, और 1 मार्च से लेकर आप 2 काम करोगे, कब तक, फर्स्ट वीक ऑफ मई तक। आप क्या करोगे, ध्यान समझिए, फर्स्ट वीक ऑफ मई, जब तक एग्जाम होता है, ठीक है। इसमें आप करोगे रिवीजन, ये 2 महीने मैंने हटा दिए, रिवीजन प्लस टेस्ट प्रैक्टिस, ये आप करोगे, और कुछ नए सवाल है, ठीक। बट एक बार की जो प्रैक्टिस है आपकी, वो आपकी एक बार खत्म हो जानी चाहिए। तो मैं मान के चल रहा हूं एक बार अपनी प्लानिंग 25,000 की 1 जून से लेकर 28 फरवरी के बीच में होनी चाहिए। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, बहुत ऐसा नहीं कि यार इम्पॉसिबल सा है, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर ध्यान से देखो तो 270 दिन से ज्यादा है। मैं तो कह रहा हूं कि आप इस 270 को थोड़ा बहुत कम मान लें, 250 डेज की प्लानिंग कर लेते हैं अपन, तो ठीक है 250 डेज की प्लानिंग कर लेते हैं, ठीक है सर 250 डेज की प्लानिंग कर लेते हैं। 250 डेज में अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो 250 डेज में आपके करीब करीब 210 से, अगर आप देखोगे तो मैंने प्लानिंग करके रख रखी है, 38 संडेज आएंगे, ठीक है 38 संडे आएंगे, तो 112 करीब बचा। 210 से 212 के बीच में आपके जो आएंगे वो क्या आएंगे, वीक डेज, ठीक है। जिस दिन आप क्लास जाओगे, सब कुछ करोगे, उस दिन की प्लानिंग आपकी अलग होनी चाहिए, संडे की प्लानिंग आपकी अलग होनी चाहिए। संडे की प्लानिंग आप सब लोग जानते हो, संडे को या तो आप टेस्ट दोगे, संडे को मैं मानता हूं कि हाफ डे पढ़ना है, हाफ डे, एक दिन फ्री रखना है, हाफ डे पढ़ना है, थोड़ा फ्री भी रखना है, खुद को पढ़ना है। इसमें 2 चीजें होंगी, या तो टेस्ट होगा तो टेस्ट प्लस एनालिसिस करिए, अगर टेस्ट तो टेस्ट प्लस एनालिसिस करिए, बाकी फ्री रहिए, फ्री टाइम रखिए, घूमिए, दोस्तों से बात करिए, मम्मी पापा से बात करिए, इसमें आपके 5 से 6 घंटे चले जाएंगे, 5 to 6 आवर, ठीक है। और अगर टेस्ट नहीं है तो बैकलॉग कंप्लीट करिए, बैकलॉग प्लस वीक टॉपिक्स, इन पे काम करिए 5 से 6 घंटे। आधा दिन फ्री रखना है, हाफ डे फ्री रखिए। हालांकि मैं रोज भी 2-3 घंटे फ्री निकालने के लिए बताता हूं, कैसे बता रहा हूं वो टाइम मैनेजमेंट वाले वीडियो में आपको दिखाई देगा। फिर कह रहा हूं वीडियो काम का है, सोच समझ के बना रहे, बिना सोचे नहीं बना रहे, अनुभव के आधार पर, ठीक है सर। वीकडेज 212 दिन हो गए। 212 दिन में जो आपके वीकडेज हैं, इसको अगर अपन ध्यान से देखें तो आपको एक बात समझ में आएगी कि जो आपके लेक्चर्स होते हैं, अगर मैं आपको सही बताऊं तो लेक्चर्स करीब करीब 900 से 1000 घंटे लेक्चर्स चलते हैं करीब करीब। मैं आपको ऑनेस्टली अगर बताऊं तो डेली अगर अपन इस रूटीन को तोड़ें, तो डेली रूटीन को अगर मैं आपको तोड़ूं 212 घंटे में, तो आपको समझ में आएगी मेरी बात कि ये लेक्चर्स जो डेली डिवाइड होने चाहिए, ऐसे डिवाइड होने चाहिए कि 5 से 6 घंटे आपके लेक्चर्स में चले जाते हैं। जो आप क्लासेस करोगे 5 से 6 घंटे चले जाते हैं, कभी 4 कभी 5 ऐसे, मतलब कभी 3 कभी 4 ऐसी क्लासें हो रही होती है 1.5 घंटे की, तो 5 से 6 घंटे आपके लेक्चर्स में चले जाते हैं। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 5 से 6 घंटे का लेक्चर का शेड्यूल होता है। 1 घंटा आपको उनको रिवाइज करना चाहिए। मैं एक बात इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं कि अगर टारगेट हमारा सिर्फ थ्योरी पढ़ना नहीं है, बोर्ड की तरह मत पढ़िए, हमें 25,000 सवाल करने हैं। बच्चे गलती क्या करते हैं, इस जगह मिस्टेक बता रहा हूं, कई बार बोल चुका हूं, हर वीडियो में बार बार बोलता हूं। कई बच्चे सोचते भी होंगे बार बार एक ही बात को क्यों बोलते हैं, अरे इसलिए बोल रहे हैं ताकि वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसे स्किप नहीं कर सकते हो आप। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो कई बच्चे क्या करते हैं, 5 से 6 घंटे क्लास जाते हैं, फिर 4 घंटे घर आके थ्योरी पढ़ते हैं। नहीं, 5 से 6 घंटे क्लासेस में थ्योरी ही पढ़ चुके हो, एग्जामिनेशन में तो सवाल आएगा, थ्योरी उसका एक पार्ट है सवाल को करने के लिए, उसकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो घर आकर सिर्फ थ्योरी पढ़ने में मैक्सिमम जो आज क्लास में पढ़ाया गया वो 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ये स्टार मार्क बात है, यहां गलती मत करना, ये गलती मत करना कि ज्यादा टाइम लगाओ, स्टार मार्क है ये। बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे होते हैं क्योंकि बोर्ड की तरह तैयारी कर रहे होते हैं। आपको मोशनाइट से वो भी कह रहा हूं, मैं कान पकड़ के भी ये बात बोलना चाह रहा हूं तुमको कि तुम्हें यही करना है जो मैं कह रहा हूं। 5 से 6 घंटे लेक्चर देखने, 1 घंटे से थ्योरी रिवाइज करनी है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। इससे ज्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब मेरा फोकस इन द क्लासेस कम है, या मैंने जब क्लासेस में पढ़ाया था तो ध्यान नहीं दिया था, मैं टीचर की तरफ नहीं देख रहा था। अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो बहुत ज्यादा ध्यान रखने की बात है ना। अनुशासन में इसलिए हम पूरे वीडियोस चालू रखाते हैं बच्चे के कि भैया वीडियो चालू रखना पड़ेगा, इसलिए नोट्स चेक कर रहे होते हैं। ऐसे नहीं ऐसे देख के पढ़ रहे, नोट्स नहीं बना रहे, नहीं फायदा होगा ऐसा। खैर उसको छोड़ते हैं। तो 1 आवर रिवाइज करना है, 5 से 6 घंटे आपके चले गए, एक इसमें चला गया, अपन 7 घंटे मान लेते हैं, 12 से 13 घंटे आपकी बात कर रहे हैं। 5 आवर आपको सवाल करने हैं, 5 घंटे आपको सवाल करने हैं, और 1 घंटा आप ध्यान से देखो तो 5 से 6 अपन 6 1 7 7 और 5 12, और 1 घंटे 5 से 6 अगर होगा तो 1 घंटे आपको अपनी वीकनेस और स्किल्स पे काम करना है। वो स्किल्स हो सकती हैं, स्किल्स वीकनेस पे काम हो सकता है। प्लानिंग पे आपको उस दिन ध्यान देना है कि अगले दिन मेरे को क्या प्लानिंग करना है, उस पर टाइम देना है। इंट्रोस्पेक्शन करना है खुद को कि यार मैं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ, ये सब इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बताता हूँ कि इसमें अगर आपकी जो 3 मिस्टेक्स हैं वो 3 मिस्टेक्स इस प्रकार की होती हैं। एकेडमिक, ध्यान देना है, जो 3 मिस्टेक्स आप करते हो वो होती है एकेडमिक, सेकंड होती है स्किल्स वाइज, और लास्ट होती है कौन सी, स्वभाव यानी कि बिहेवियर। किस बिहेवियर की है एनालिसिस करना है और उसको सुधारने का प्रयास करना है।
कि किसकी वजह से, क्या मैं एकेडमिक कौन सी मेरी वीकनेस है, इंट्रोस्पेक्शन करिए। स्किल्स मेरी कौन कौन सी वीक है, क्या कैलकुलेशन वीक है, एक्यूरेसी वीक है, स्पीड धीरे है, क्या धीरे है। बिहेवियर, क्या मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, क्या इनकी वजह से भी मेरे नंबर कम आते हैं। ये बहुत सारी चीजें, इस पे एक एक पे बात करूंगा तो घंटों निकल जाएंगे, अभी इस पे बात नहीं कर रहे हैं। पर रोज 1 घंटा ये खुद को देना बहुत आवश्यक है, आत्मचिंतन करना बहुत जरूरी है। इस पर बात अभी नहीं कर रहे हैं, पर ये बहुत आपका रूटीन होना चाहिए। अब आप एक बात अच्छे से समझो कि अगर आप 1 घंटे 5 घंटे अगर आप सवाल कर रहे हो तो आपको 25,000 सवाल करने 210 212 दिन में। हाँ सर, ये बात आप सही कह रहे हो। क्या ये बात अच्छे समझ में आई है, यानी कि कर रहे हैं। कई लोगों को लगे सर ये तो मैथ्स टाइप चीज चल रही है। अरे तुम्हारे पेपर में नीट में भी भैया देख लो, फिजिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में, सब में मैथ्स आई है, पूरा कैलकुलेटिव पेपर आया, इसके बिना काम नहीं चलेगा। बेसिक कैलकुलेशन इज द पार्ट ऑफ प्लानिंग। जो मैंने बोला ना, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल, है ना, याद रखना, वो बेसिक जरूरी है उसके लिए। खैर आगे चलते हैं। तो सर रोज अगर मैं 5 घंटे कर रहा हूं तो मुझे क्या करना चाहिए। अगर ध्यान से देखें तो 5 क्वेश्चन अपने करने हैं, 5 से 6 घंटे मैंने आपको बोला। इंटरनल नोट्स रिवीजन 1 घंटे करना है, 5 घंटे आपको क्वेश्चन करने हैं, 1 घंटे आपको स्किल एनहांसमेंट, प्लानिंग और इंट्रोस्पेक्शन। जो मैंने बोला, मैं पीछे बोल चुका हूं, स्लाइड को मैंने वहां पर लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं तो 5 घंटे को कैसे डिवाइड करना है। अगर आप ध्यान से देखो तो 25,000 डिवाइडेड बाई 210, करीब करीब 119 सवाल आए, यानी कि कम से कम आपको 100 से 120 सवाल रोज करने चाहिए। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपके पास 5 घंटे इंटू 60 मिनट, यानी कि 300 मिनट है। आप 300 मिनट को 120 से डिवाइड करोगे तो 2.5 मिनट की कैलकुलेशन आएगी, यानी कि एक सवाल को करने का एवरेज टाइम है ये। क्या आया, एवरेज। कुछ सवाल बायो के जल्दी भी हो जाते हैं, तो एवरेज टाइम है। इसका मतलब बच्चे में से कई बार पूछते हैं कि सर क्या मैं एक सवाल को आधा घंटा दूं। अगर आपके पास नीट 2025-26 का टाइम है और आपने पहले प्रिपरेशन नहीं कर रखी है तो आप किसी भी सवाल को एवरेज टाइम 2.5 मिनट आना चाहिए। तो मैक्सिमम टाइम किसी भी सवाल पर कितना होना चाहिए, मेरे हिसाब से मैक्सिमम 4.5 मिनट। 4.5 मिनट ये आपका मैक्सिमम टाइम है। कहां से है, अनुभव से आया कि 2.5 मिनट अगर एवरेज आ रहा है तो 4.5 मिनट तक लगा दोगे तो फिर भी बात बन जाएगी। अगर 4.5 मिनट से ज्यादा सवाल में लग रहा है तो आपको उसको सॉल्यूशन देख लेना चाहिए, आपको उसका सॉल्यूशन देख लेना चाहिए। कई लोग बोलेंगे सर सॉल्यूशन देखना चाहिए, हाँ देखना जरूरी है। सॉल्यूशन देखने का भी एक तरीका है ना, सॉल्यूशन देख लेना चाहिए। अभी आप यहां पे पीएचडी करने नहीं आए हो, पीएचडी डॉक्टर बन जाओ तो कर लेना, किसी पे स्पेशलाइजेशन कर लेना। अभी सिलेक्शन लेने आए हो तो सिलेक्शन में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आधा घंटा 1 घंटा लगाकर आप सवाल पूरा कर पाओ, पर अगर आपने सवाल पूरा कर भी लिया आपका थोड़ा सा सूडो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, बट यू विल एंड अप लूजिंग एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस जो 1 घंटे में आप कर सकते थे। अगर आपने एंड अप कर दिया, उसको लूज कर दिया, तो 20 से आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा थी। तो सॉल्यूशंस देख लीजिए। सॉल्यूशन देखने का भी तरीका है कि अगर सवाल नहीं हुआ, जैसे मैं आपसे बता देता हूं इस बात को कि अगर सवाल आपसे नहीं हुआ तो आपको क्या करना है। सॉल्यूशन देखने का तरीका मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा हूं इसको, शायद वीडियो लंबा हो जाएगा बट कर देता हूं। सॉल्यूशन देखने का तरीका, अगर सवाल नहीं हुआ, सॉल्यूशन देखने का तरीका ध्यान से सुने। पहली बात, क्या हमें 4.5 मिनट से ज्यादा अगर लग रहा है और सवाल नहीं हुआ तो सॉल्यूशन देखने का तरीका क्या है। सिर्फ सॉल्यूशन देखिए, सवाल नहीं हुआ सॉल्यूशन देखिए। कहां से देखिए उसको, जो भी आपके जैसे मान लीजिए शीट में, डीपी में हम सारे सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं, टेक्स्ट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देख लीजिए, सॉल्यूशन देख के उसको उस समय सॉल्व मत करिए, उसको 2 दिन बाद सॉल्व करिए, 2 डेज। क्योंकि अगर आप उसी समय सॉल्व करोगे उस पूरे सवाल को, जैसे मैंने सवाल पढ़ा, अच्छा इसका सॉल्यूशन ये है, बस देख लिया, उस समय मेमोरी में चला गया, अगर उसी समय वापस करोगे तो आप कुछ करोगे नहीं। इट इज लाइक जस्ट राइटिंग, जो कि बोर्ड पे लिखा होता है उसको आप उतार लेते हो, उससे कोई फायदा नहीं होगा आपको। आप बेसिकली जो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में था वो आप लिख लोगे, अप्लाई करने वाली कैपेबिलिटी नहीं बढ़ेगी। तो 2 डेज बाद फिर सॉल्व करो। फिर भी आप देखना कि आपने 10 सवाल के सॉल्यूशन अगर देखे तो 6 और 7 ही होंगे, पर ये 6 और 7 अब रियलिटी में आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाएंगे। ठीक है, 2 दिन बाद ये काम करना है, 2 दिन बाद। ठीक है, जो सवाल आपने सॉल्यूशन देखे हैं, तो इस पर अभी ज्यादा चर्चा नहीं करते, पर ये बात अपने को याद में रखनी है कि हाँ सर हमें ऐसे करना है। सॉल्यूशन देखना चाहिए, पर देखकर 2 दिन बाद सॉल्यूशन देखकर सिर्फ मेमोरी में रिटेन करके शॉर्ट टर्म में उसको 2-3 दिन बाद वापस सॉल्व करना चाहिए। फिर भी 10 में से 7 ही होंगे, 2-3 जो बचे फिर उनका सॉल्यूशन देखें, फिर इस साइकिल को रिपीट करते रहें। खैर, अब बात आती है सर मुझे रोज अगर देखो तो 2.5 मिनट का एक सवाल आ रहा है, 4.5 मिनट मुझे करने, 100 से 120 सवाल मुझे करने। अच्छा ठीक है, 100 से 120 में से अगर मैं आपसे बोलूं तो आपको बायो में करीब 60 सवाल करने चाहिए और 30 सवाल फिजिक्स और केमिस्ट्री में करना चाहिए। थोड़ा बहुत +-5 हो सकता है, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं, पर यह आपका क्राइटेरिया होना चाहिए ताकि आप अच्छे से कहानी को आगे बढ़ा सको।
ताकि आप अच्छे से कहानी को बढ़ा सको। ये आपकी स्ट्रक्चर्ड डेली रूटीन की 5 आवर की प्लानिंग होनी चाहिए। अगर इस तरीके से आप 25,000 सवाल करोगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको फिर कह रहा हूं, हमारा काम है एज एजुकेटर कि अच्छे टीचर देना, अच्छा सिस्टम देना, अच्छी आपको मटेरियल देना, स्ट्रक्चर्ड मटेरियल देना। सिर्फ मटेरियल देना नहीं, मटेरियल तो खूब है, अच्छी तारीख में गूगल में सवाल ढूंढो, खूब मिलेंगे। कौन से सवाल कब मिलने चाहिए, दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कह रहा हूं कि सवालों से आपका सिलेक्शन होगा। किससे सिलेक्शन होगा आपका? सवालों से आपका सिलेक्शन होगा। तो जो मैंने आपको बात बोला कि ये स्ट्रेटेजी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये सब अचीव करने के लिए आपको 2-5 चीजों पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, जिस पे आपको टिक लगाना पड़ेगा। सबसे पहली बात, हार्ड वर्क पे आपको टिक लगाना पड़ेगा। प्रॉपर स्ट्रेटेजी, जो मैंने आपको बोला, स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है। स्ट्रेटेजी इज द रोड मैप टू कीप यू ऑन ट्रैक टुवर्ड्स योर गोल। अगेन बहुत नॉर्मल स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजी इज द रोड मैप टू कीप यू ऑन ट्रैक टुवर्ड्स योर गोल। आपका गोल क्या है? नीट 2026। तो ये आपका प्रॉपर स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं, एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए 95% से ज्यादा। आपकी स्पीड जो होनी चाहिए, एक्यूरेसी समझते हैं ना, कि अगर धीरे धीरे समय के साथ बढ़ेगी, कि मेरे को अगर सवाल आता है और चैप्टर आता है तो मेरे 100 में से 95 सवाल सही होने चाहिए, कैलकुलेशन की वजह से गलत नहीं। अगर आता है तो, नहीं आता तो क्यों नहीं आता उसको जज करें। स्पीड अगर मैं बात करूं तो आप अगर घर पे तैयारी करो, एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, घर पे अगर आप कर रहे हो तो आपकी बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, आपको जैसे मैंने बताया कि आपको 1 घंटे में कम से भी कम, अगर बायो की बात करें तो ग्रेटर देन 40 क्वेश्चन होने चाहिए, 40 क्वेश्चन पर आवर होने चाहिए। अगर इधर फिजिक्स की बात करें तो 20 क्वेश्चन पर आवर से ज्यादा होने चाहिए। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो 25 क्वेश्चन पर आवर से ज्यादा होने चाहिए। जो मैंने आपको आगे बोला वो सब अपने आप अचीव आपसे हो जाएगा। अगर आप इन बेसिक चीजों की बात करेंगे, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए, कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट, ये वो बहुत सारी बातें, शायद लंबा चला जाएगा वीडियो, तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, पर स्ट्रेटेजी वीडियो जरूर देखते रहिए। काम की चीजें हम कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हम ईमानदारी से पढ़ाएंगे तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे और आप भी उस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर पाओगे। तो निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ाएं। मोशन के साथ भी अगर आप जुड़ सकते हो, बहुत सारे बैचेस हम ला रहे हैं। मोशन में बहुत सारे सीनियर टीचर्स अब जुड़ चुके हैं, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। कई बच्चे बोलेंगे बहुत सारे सीनियर टीचर्स अब जुड़ चुके हैं, बहुत सारे इस बार नए बहुत सारे जुड़े, जो कोटा के बहुत फेमस इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा चुके हैं, 15-15, 16-16 साल का एक्सपीरियंस है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर कोई मोशन से जुड़ना चाहता है, कई लोग बोलेंगे सही सर आप वीडियो के साथ ये क्यों बना रहे हो? भाई जाहिर सी बात है, ईमानदारी से आपको बताना चाहिए कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अस्तित्व भी आपकी वजह से ही है। हमें अच्छे बच्चे पढ़ने को मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे, तभी तो हम परसेंटेज सिलेक्शन को बढ़ा पाएंगे। जैसे आपको आगे बढ़ने का शौक है, हमें भी शौक है, पर आप भी ईमानदारी से सिलेक्ट होना चाहते हो और हम भी ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत रूप से शिक्षा ने सब कुछ दिया है। खैर, तो टॉप एजुकेटर्स हैं, बहुत सारे बच्चों को ये रहता है कि सर हमें फीसेस में क्या डिस्काउंट मिलेंगे। जो अच्छे बच्चे उनकी हमें दरकार हमेशा रहती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो जो आपको क्लासरूम कोर्सेज हैं और जो ऑनलाइन अनुशासन है, हमारा ऑनलाइन बहुत डिफरेंट है। काफ़ी सारे बच्चे 2-2, 3-3 बैचेज उनमें बन चुके हैं। जो बच्चे किसी भी कारणवश कोटा नहीं आ पा रहे हैं तो उनको बिल्कुल मॉनिटर के साथ, वो डिसिप्लिन कोर्स है कि आपको सामने टीवी लगी होगी, टीचर्स आपको देखेंगे, आपको वीडियो चालू रखना पड़ेगा, बिल्कुल क्लासरूम वाला माहौल, नोट्स चेक होंगे, क्योंकि वो फोर्स फोकस है जो आपको लाना जरूरी है। तो आपके नंबर्स के बेसिस पे आपकी स्कॉलरशिप आती है। और बैचेस की डेट्स भी ये वाली डेट्स हैं, 4 जून और 11 जून को बैच आने वाले हैं। तो 4 जून को वापस बैच आने वाले हैं, अनुशासन का भी और क्लासरूम का भी, और 28 तारीख को भी आ रहा है। तो फिर से मैं आपको कह रहा हूं कि प्लानिंग इज रियली 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्ग टर्म गोल आपका नीट 2026 है, पर ईमानदारी से मुझे बोलो हाँ सर मैं इस प्लानिंग को फॉलो करूंगा। लिख दो सब लोग कि नहीं सर मैं इस ईमानदारी से, अगर आप आखिरी तक वीडियो देख रहे हो, जिसने इतना पेशेंस रखा है वो जरूर लिखेगा, और उसने पता भी पड़ जाएगा किसने आखिरी तक देखा है, कि हाँ सर मैं पूरी आपसे वादा करता हूं कि मैं पूरी मेहनत करूंगा, कि मैं आपके लिए रियलिटी में पूरी प्लानिंग को फॉलो करूंगा। प्लानिंग फॉलो करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का होगा। ईश्वर करे तुम्हारा डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो, तुम इस प्लानिंग को फॉलो कर पाओ, ईश्वर तुम्हें इतनी शक्ति दे। ये करने के लिए आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि बिना माइंडसेट के कुछ भी नहीं हो सकता। जैसा बार बार कहते हैं कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं।